नमस्कार मित्रों, श्रावण मास की कथा का प्रारंभ करती हूँ। आज कथा का 16वां अध्याय है। 16वें अध्याय की कथा में शीतला सप्तमी व्रत का वर्णन किया गया है कि शीतला सप्तमी व्रत किस प्रकार से करना चाहिए। तो श्रावण मास में शीतला सप्तमी व्रत आता है। शीतला माता की पूजा की जाती है उसमें, और पूजन करके कथा सुनी जाती है। तो इस कथा का अभी मैं प्रारंभ करती हूँ। तो आइए पहले शिव जी माता पार्वती का ध्यान करते हैं। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। श्रावण मास के 16वें अध्याय की कथा प्रारंभ कर रही हूँ। श्रावण मास के 16वें अध्याय में शीतला सप्तमी व्रत की कथा है। शीतला सप्तमी व्रत को जानने के लिए सनत कुमार ने भगवान शंकर जी से आग्रह किया कि हे प्रभु, आप मुझे शीतला सप्तमी व्रत के बारे में बताइए। भगवान शंकर ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार की आग्रह से कहा, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी के व्रत के विषय में बताता हूं। ध्यान पूर्वक सुनो। पहले दीवार पर बावली का चित्र बनाएं। उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाएं। उसमें अशरीरी संज्ञक दिव्य स्वरूपधारी 7 जल देवता बनाएं। 2 लड़कों के साथ पुरुष त्रय संगीत नारी, 1 घोड़ा, 1 बैल बनाएं। नर वाहन सहित पालकी के चित्र बनाएं। 16 उपचार द्वारा जल देवी की पूजा करके ककड़ी, दही और चावल का नैवेद्य समर्पित करें। नैवेद्य पदार्थों का बायना निकालकर ब्राह्मण को अर्पित किया जाना चाहिए। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराकर उद्यापन करना चाहिए। एक सोने के पात्र में 7 जल देवताओं की प्रतिमाएं रख करके पहले दिन अपने पुत्र के साथ उन प्रतिमाओं का पूजन करना चाहिए। दूसरे दिन ग्रह होम सहित चरु होम करना चाहिए। अब तुम इस व्रत के बारे में सुनो। यह व्रत क्या फल देता है मनुष्यों को। तो आइए सुनते हैं कि यह व्रत मनुष्यों को क्या फल देता है।
महाराष्ट्र प्रदेश में शोभन नाम का एक नगर था। उसमें धार्मिक विचारों वाला एक धनी व्यक्ति रहता था। उसने निर्जन वन में एक बावड़ी बनवाई। बावड़ी में उतरने के लिए उसने मूल्यवान पत्थरों की सीढ़ियां बनवाई, परंतु उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया। जब उस बावड़ी में एक बूंद भी पानी नहीं आया तो वो धनी व्यक्ति बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर के सोचा कि मेरा सारा परिश्रम व धन दोनों ही व्यर्थ हो गया। इस तरह से इन विचारों से ग्रसित होकर वो रहा और इन्हीं विचारों के कारण उसे रात्रि में नींद नहीं आती थी। रात्र को वही बावड़ी के पास सो जाता था। प्रतिदिन रात्रि को उसी बावड़ी के पास सो जाया करता था। उसे इतनी चिंता हुई, धन भी गया, परिश्रम भी गया, दोनों व्यर्थ हो गया। रात्र को उसे स्वप्न आया कि यदि तुम अपने पौत्र की बलि दो तो तुम्हारी बनवाई बावड़ी जल से भर जाएगी। सुबह होने पर जब वो धनिक अपने घर आया और अपने पुत्र द्रविड़ से रात्रि के स्वप्न के विषय में बतलाया तो उसका पुत्र द्रविड़ भी धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। उसने पिता की बात सुनकर कहा, हे पिताश्री, आप मेरे जन्मदाता हैं, इस प्रकार आप अपने पौत्रों के भी जन्मदाता हुए। यह तो एक धार्मिक कार्य है। आपके शीतांशु और चंडासु दो पुत्र हैं। आपके शीतांशु और चंडासु दो पौत्र हैं। आप बिना हिचक अपने बड़े पौत्र शीतांशु की बलि दे दें, परंतु यह बात आप स्त्रियों से गुप्त रखें। पुत्र ने इस प्रकार से अपने पिता को सलाह दी। इसका कारण यह है कि मेरी पत्नी गर्भवती है। प्रसव का समय निकट होने के कारण वह अपने मायके जाने वाली है। उसके साथ आपका छोटा पौत्र चंडासु भी जाएगा। उसके मायके जाने के बाद यह काम निर्विघ्न समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार से धनिक अपने पुत्र के ऐसे विचार सुनकर गदगद हो गया और बोला, हे पुत्र, तुम धन्य हो। इसी बीच उसकी पत्नी सुशीला को उसके मायके से बुलावा आ गया। वो मायके जाने के लिए तैयारियां करने लगी। तभी द्रविड़ सुशीला से बोला, शीतांशु यही मेरे पास रहेगा और चंडासु तुम्हारे साथ चला जाएगा। सुशीला ने अपने पति की बात मान ली। सुशीला के जाने के बाद पिता और पुत्र ने शीतांशु के शरीर में तेल मलकर नहराया और मूल्यवान कपड़ों तथा आभूषणों से उसे सज्जित किया। वरुण नक्षत्र पूर्वाषाढ़ के आ जाने पर दोनों ने उसे बावड़ी के किनारे पर ले जाकर खड़ा कर दिया और प्रार्थना करने लगे कि इस लड़के की बलि से जल देवता प्रसन्न हों। लड़के की बलि देते ही बावड़ी अमृत तुल्य जल से भर गई। दोनों बाप बेटे बावड़ी को जल से भरा देखकर प्रसन्न हुए, परंतु पौत्र के बलिदान से दुखित मन से घर लौट आए। उधर सुशीला के मायके में तीसरा पुत्र पैदा हुआ। 3 मास का पुत्र होने पर वो अपने ससुराल लौट आई। रास्ते में जब वो बावड़ी के पास आई तो उसे जल से परिपूर्ण चकित देखकर चकित रह गई। उसमें स्नान करके बोली, मेरे ससुर का परिश्रम व धन का खर्चा यथोचित रहा और वो सफल हो गया। उस दिन श्रावण शुक्ल सप्तमी तिथि थी। सुशीला ने शीतला का शुभ व्रत किया और वहीं पर दही तथा चावल मंगवाकर स्वादिष्ट भोजन बनाया। जल देवता की पूजा करके दही चावल और ककड़ी का नैवेद्य देकर बायना ब्राह्मणों को दे दिया।
वहां से सुशीला की ससुराल 4 कोस दूर थी। अब सुशीला दोनों लड़कों के साथ बावड़ी से घर की ओर चल दी। इधर जलदेव आपस में कहने लगे, इसका बड़ा पुत्र हमें वापस लौटा देना चाहिए, क्योंकि इसने बड़े प्रेम से हमारा व्रत किया है। उन्होंने सुशीला का बड़ा पुत्र जल से बाहर निकाल दिया। माँ को देखकर सितांशु माँ के पीछे भागता हुआ माँ माँ कहता हुआ आया। सुशीला अपने बड़े लड़के सितांशु को देखकर चकित रह गई। उसने उसे अपनी गोद में बैठाकर उसका सिर सूंघा। वह अपने मन में सोचने लगी कि यदि इसे यहाँ से पकड़कर चोर ले जाते तो क्या होता, क्योंकि इसने बहुमूल्य आभूषण पहन रखे हैं। यदि इसको घर से भूत पिशाच पकड़कर लाए होते तो वे इसे अब तक क्यों छोड़ते। सुशीला विस्मय में पड़ गई और विचार करने लगी। घर के संबंधी चिंता के सागर में गोते लगा रहे होंगे, परंतु उसने सितांशु से कुछ पूछा नहीं कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे थे। इधर सुशीला के आने का समाचार पाकर पिता और पुत्र सोचने लगे कि सुशीला जब अपने बड़े बेटे के बारे में पूछेगी तो हम क्या कहेंगे। इसी बीच तीनों बालकों सहित सुशीला अपने घर पहुंच गई। ससुर और पति बड़े पुत्र सितांशु को देखकर बड़े अचंभे में पड़ गए तथा इसके साथ ही प्रसन्न होकर सुशीला से पूछा, हे सुभद्रे, तुमने किस पुण्य या व्रत को किया था? निश्चय ही तुम कोई पवित्र आत्मा हो। हे सुभद्रे, इस सितांशु को मरे हुए 2 महीने बीत चुके हैं, फिर तुमने इसे कहां से प्राप्त किया? जाते समय तुम अपने साथ एक लड़का ले गई थी और आते समय 3 पुत्रों को लेकर आई हो। यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने हमारे वंश का उद्धार किया है, अतः मैं तुम्हारी कैसे और किस प्रकार से स्तुति करूं। इस प्रकार उसके ससुर ने उसकी बहुत ही प्रशंसा की और उसके पति ने उसे प्यार भरी नजरों से देखा। सास ने भी उसकी प्रशंसा की। सुशीला ने प्रसन्न होकर कहा, यह सब सुमार्ग पर चलने का फल है। तो हे सनत कुमार, मैंने शीतला सप्तमी का व्रत एवं उसकी कहानी सुनाई है। इस व्रत में दही चावल, ठंडा जल, ककड़ी, फल, बावड़ी का प्रयोग होता है। जल और शीतला माता को देवता कहा गया है। इसे करने वाले तीनों प्रकार के तापों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए श्रावण शुक्ल सप्तमी का यथार्थ नाम शीतला सप्तमी रखा गया है। इसी तरह से सभी लोग शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं और शीतला सप्तमी का उद्यापन करते हैं। शीतला सप्तमी का व्रत करके बावड़ी में सीता सप्तमी के व्रत का पूजन होता है। तो आइए, ये कथा यहीं पर विराम लेती है। तो आइए, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।